हेलो स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग। आज के मैं इस टॉपिक में आपको जो है कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए ये नया टॉपिक है। अभी तो आपने 10th में पढ़ा था वो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, और ये जो है कैपेसिटर है तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा है अभी तक उसका जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट वर्क करने वाले को हम क्या क्या बोल देते हैं, यहाँ पर कैपेसिटेंस बोल देते हैं। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा वर्क करता है करंट को अपोज करने के लिए, चार्जेस को अपोज करने के लिए। लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस का वर्क उल्टा होता है, ये चार्जेस को अपोज ना करके उनको सपोर्ट करता है, यानी कि बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इनको बढ़ाने का सेंस ये नहीं कि चार्जेस अपनी तरफ से ये ऐड कर देगा या कुछ कर देगा, मतलब उनकी क्वांटिटी को जल्दी से स्टोर कर करके उसका आउटपुट जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना, इस कैपेसिटेंस का काम होता है। और कैपेसिटेंस का जो यूज किया जाता है नॉर्मली हम जो आपके लैंग्वेज में बोल सकते हैं कंडेंसर लाइक दैट, तो ये एक कैपेसिटेंस की होती है। तो इनको हम कैपेसिटेंस बोल देते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है जिससे करंट हमें आउटपुट जो मिले वो एक साथ ज़्यादा मिल जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा आउटपुट की जरूरत होती है वहाँ हम कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। इस कैपेसिटेंस में होता क्या है कि दो प्लेट्स होती हैं हमारे पास कंडक्टर्स की, जिसमें से एक प्लेट पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन पर जो है चार्ज स्टोर किया जाता है। कहते हैं ना कि जितनी बड़ी प्लेट होगी उसको उतना ही चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, तो उतना ही बड़ा कैपेसिटेंस मिल जाएगा, तो उसको हम कैपेसिटेंस बोल देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे अगर सिंपल सी डेफिनेशन बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं कि अ कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर हर चार्ज ओवर इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन। यानी कि उनकी डायमेंशन को चेंज किए बिना ही उनको स्टोर कर लेना, सभी पूरे पर फैला देना, उसे क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। और मैंने अभी बताया था कि इसमें पेयर होता है, वो दो कंडक्टर्स होते हैं जो किसी भी शेप में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, और इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट, तो उसे हम कैपेसिटर बोल देते हैं। यानी कि देखा जाए तो एक प्लेट हमारी ये वाली है, एक ये हमारी प्लेट है और एक प्लेट हमारी ये है। यानी कि इस पर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, और देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल क्रिएट होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होगा तो जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो गौर से कि इसमें जो पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है वो चार्जेस के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है, यानी कि जितने चार्जेस ज्यादा होंगे उतना ही हमारा पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी कि जो चार्जेस होते हैं वो हमारे पोटेंशियल के डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि Q इक्वल टू Q प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि हम जो हम फ्लो से भी करते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे यहाँ पर जब I जो है कब बढ़ता है, जब चार्जेस बढ़ते हैं, यानी कि चार्जेस के डायरेक्टली इक्वल है, देखा जाए तो प्रोपोर्शनल सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे यहाँ पे जो Q चार्जेस अगर बढ़ेगा हमारा, चार्जेस अगर हमारे बढ़ेंगे तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। और हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पर क्या कर लेते हैं, कैपिटल C लगा देते हैं और यहाँ पे V लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। जिसे यहाँ C को जो बोला जाता है वो कैपेसिटर बोला जाता है, यानी कि C इक्वल टू Q अपॉन V, और इसी को हम बोल देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें सिर्फ इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और इस कैपेसिटर का जो यूनिट होती है, और यूनिट देखी है नॉर्मली तो वो हमारी यूनिट निकल के आती है कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। लेकिन जो कैपेसिटेंस के जो इन्वेंशन की थी वो फेरड थे, मेटल फेरड उन्होंने की थी, तो इसलिए इसकी एक यूनिट और क्रिएट होती है जिसको बोल देते हैं हम फेरड, लाइक दैट। इसे स्मॉल ओके सॉरी कैपिटल एस से भी हम डिनोट कर देते हैं। फेरड, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, कैपेसिटर निकल गया। यानी हमने आपको ये बता दिया कि कैपेसिटर होता क्या है, तो आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर हम ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन अगर हमें आइसोलेटेड चार्ज दे रखा है या आइसोलेटेड स्फीयर दे रखा है तो उसका हम जो है कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी डायमेंशन जो होती है वो कितनी होती है। अगर डायमेंशन अगर हम कूलाम और वोल्ट से निकाल के देखें तो हमारी डायमेंशन निकल के आती है वो m
-1 L -2 T -4 और A 2, ये हमारी क्या डायमेंशन इसकी निकल के आती है, किसकी, कैपेसिटर। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हमारी उसकी यूनिट हो गई और इसकी हमारी डायमेंशन हो गई। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। याद रखने से सेंस मतलब ये नहीं है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है न्यूमेरिकल आते हैं और वो फिगर बाय न्यूमेरिकल आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर से आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कम से कम 2 मार्क्स का जरूर मिलेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार करना बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर में। यानी सेकंड चैप्टर में अभी तक जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट था काफी, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुट होते हैं न्यूमेरिकल वो इसी टॉपिक से होते हैं, इन्हीं चीजों से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको अभी इसी के अंदर बताने वाला हूं मेन चीज। वो ये है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, यानी कि आइसोलेटेड की हम कैपेसिटेंस कैसे पता करें। तो हम क्या करेंगे, एक स्फीयर लेंगे, स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है, r है, या r ना लेकर के हम a ले लेते हैं। हमने रेडियस का ले ली, r ना लेके a ले ली लेट अस सपोज, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे पर, ये हमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो सभी डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्रिएट करेगा। सभी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है तो यहाँ पर भी सेम निकलेगा, यहाँ भी सेम निकलेगा, यहाँ भी सेम, क्योंकि रेडियस कितनी है a है, यानी कि सभी जगह सेम है, तो सभी जगह पर क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगी हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम किसी पॉइंट पर, यानी कि हम यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, यानी कि यहाँ पर जो है पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हमारा। जब हम इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट पर अगर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q चार्जेस के थ्रू निकल के आ रहा है, कितनी डिस्टेंस पे निकल के आ रहा है, a डिस्टेंस पर, तो a लगा लेंगे, तो वहां पे r लेते थे, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट जो कैपेसिटर होता है वो हमारा C होता है, और C = कितना होता है, Q/V। तो हमारा कैपेसिटेंस इतना होगा। अगर देखा जाए तो कैपेसिटर हमारा इसका इतना ही होगा, कोई चार्ज जब इतना पोटेंशियल इतना, तो हमारा कैपेसिटेंस इतना होगा। अगर ये देखा जाए तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इसमें V की वैल्यू पुट कर दी, C = Q/, जब पुट की तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, और Q से Q कैंसिल हो गया, तो C = आ गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और यही हमारा क्या है, कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट कितनी होती है, फैराड। यानी कि एक आइसोलेटेड चार्ज का जो हमने क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया। कितनी डिस्टेंस पे निकल के आ रहा है हमारा, A पर, यानी कि A रेडियस पर, या A डिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हम यहाँ पर A ही लें, हम अपनी तरफ से R भी ले सकते हैं, लैग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये टॉपिक मैंने आपको समझाया बेसिकली, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी कैपेसिटेंस की यहीं से होती है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये टॉपिक, क्योंकि मैं आगे जो टॉपिक बताने वाला हूँ जिसमें वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए आगे के टॉपिक बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊँगा, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, किन पर नहीं है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस माय वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज माय वीडियोस, एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन on my channel for watching new videos. Thank you.